हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव कैरियर स्टडी विद होम अकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, राज्य सरकार के द्वारा विमोचित पुस्तक न्याय के रास्ते सबके वास्ते के संदर्भ पर आज हम बात करेंगे मछली पालन विभाग, ठीक है, और इससे संबंधित योजनाओं के बारे में। तो हमसे जुड़े रहें लगातार और हम आज बात करेंगे योजनाओं के संदर्भ पर मछली पालन विभाग के बारे में और देखेंगे राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की कौन कौन सी सपोषण योजनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा मछली पालन विभाग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तो देखिएगा राज्य प्रवर्तित शिक्षण प्रशिक्षण योजना। ठीक है, तो इस पे देखिएगा राज्य प्रवर्तित शिक्षण प्रशिक्षण योजना के तहत यहां पर ध्यान दीजिएगा। जनरली मैं आपको बताता हूं कि इन सभी योजनाओं के क्रम पर आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पर यह है कि जहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें इसके बारे में। और हम चूंकि देखिए ये यहां पर पूरी योजनाएं भरी हुई है, लगभग 164 पीडीएफ है इसमें, ठीक है, पेज है, तो हम थोड़ा फास्ट भी कवर करेंगे इसको और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है उसको मैं 2 से 3 बार दोहराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा सबसे पहले राज्य प्रवर्तित शिक्षण प्रशिक्षण योजनाओं के तहत देखिएगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हालांकि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, राज्य प्रवर्तित शिक्षण प्रशिक्षण योजनाएं, उनमें फैक्चुअल चीजों को ज्यादा देखा जाता है, फैक्ट्स वाली जो चीजें होती हैं उनमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे पहले तो मैं अभी आपको यहां पर पहले उद्देश्य की बात करता हूं, तो देखिएगा कि सभी श्रेणी के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक तथा मछली पकड़ने, जाल बुनने और सुधारने तथा नाव चलाने की प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, पात्रता क्या है? पात्रता है मछुआरे जिन्हें शासकीय और पंचायत के माध्यम से तालाब जलाशय आवंटित हैं अथवा स्वयं के तालाब हैं, वे मछली पालन का तकनीक ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, संपर्क सूत्र मत्स्य निरीक्षक जिलाधिकारी मछली पालन विभाग। ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिएगा 10 दिवसीय प्रशिक्षण जो दिया जाता है जिसमें सभी वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की आधुनिक तकनीकी एवं मछली पकड़ने, चाल बुनने और सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति, ठीक है, इसमें प्रति प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण व्यय 1250 रुपए स्वीकृत है, जिसके अंतर्गत 75 रुपए प्रतिदिन शिष्यवृत्ति और 400 रुपए के मूल्य का नायलॉन धागा तथा 100 रुपए के विविध व्यय दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम पर देखिएगा, यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत ये शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि 3 दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल होती है, तो देखिएगा सभी वर्ग के मछुआरों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके तहत 1000 रुपए प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय का प्रावधान है। उसमें 1250 रुपए था, यहां पर 1000 रुपए है। ठीक है, प्रशिक्षणार्थी को प्रति दिवस 150 रुपए के मान से 450 रुपए शिष्यवृत्ति तथा क्षेत्रीय भ्रमण और आने जाने पर 550 रुपए का व्यय प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और यदि राज्य के बाहर भ्रमण करना है तो या भ्रमण क्रम है तो उस समस्त वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा जाता है, जिस पर प्रति मछुआरा 2500 रुपए का व्यय स्वीकृत है और स्वीकृत योजना अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी को 1000 रुपए शिष्यवृत्ति और 1250 रुपए आवागमन व्यय तथा 250 रुपए विविध व्यय का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा राज्य प्रवर्तित मत्स्य पालन प्रसार। तो देखिएगा राज्य प्रवर्तित मत्स्य पालन प्रसार में उद्देश्य है छोटे मौसमी पोखरों, तालाबों को उपयोगी बनाकर मत्स्य बीज संवर्धन कर आय में वृद्धि करना, अनुसूचित जनजाति के मछुआरों को मत्स्य खेत हेतु सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी मछली के शिकार हेतु सहायता प्रदान करना। तो देखिएगा आवेदक के निर्धारित पात्रता क्या है, अनुसूचित जाति का होना चाहिए, जनजाति का होना चाहिए, साथ ही साथ मत्स्य कृषक जिसके पास स्वयं लंबी अवधि हेतु लीज पर तालाब उपलब्ध है। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल है। अब देखिएगा, अब इसी के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो देखिएगा झींगा पालन। ठीक है, झींगा पालन के तहत देखिएगा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसे। तो देखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति के मत्स्य पालकों को झींगा पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने ग्रामीण क्षेत्रों में
कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसके तहत हितग्राहियों को झींगा पालन हेतु वस्तु विशेष के रूप में 15,000 रुपए तथा अलंकारिक मत्स्य पालन हेतु 12,000 रुपए 3 वर्षों में आइटम वार अधिकतम निर्धारित सीमा के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, मत्स्य खेत हेतु नाव जाल क्रय देखिएगा तो देखिएगा अनुसूचित जनजाति के मछुआरों को तालाबों, जलाशयों, नदियों तथा मत्स्य खेत हेतु नाव जाल उपकरण क्रय की सुविधा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधानित किया गया है, जिसके तहत 10,000 रुपए आर्थिक सहायता, याद रखिएगा 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है और जाल हेतु 3,000 रुपए और नाव हेतु 7,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मत्स्य बीज संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता जो है उसमें क्या प्रावधान है, तो देखिएगा कि अनुसूचित जाति के मछुआरों को मत्स्य बीज संवर्धन द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन कर स्वरोजगार हेतु मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 30,000 रुपए, ठीक है, याद रखिएगा 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है तथा तालाबों की साफ सफाई, इनलेट आउटलेट पर जाली लगाने की व्यवस्था, प्लेक्टॉन, नर्सरी, नेट, बाल्टी, मग, पॉलिथीन बैग आदि क्रय पर व्यय रुपए 7,000 रुपए तथा तालाब के पट्टे राशि, स्पॉन क्रय तथा खाद, चूना और परिपूरक आहार आदि के व्यय के हेतु 23,000 रुपए, कुल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा फिंगरलिंग संचयन। ठीक है, तो देखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति को मत्स्य पालकों को तालाबों में फिंगरलिंग क्रय का संचयन कर मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु और मत्स्य उत्पादन से अधिक आय अर्जित करने हेतु 10,000 रुपए तथा 5 वर्षों की आर्थिक सहायता दी जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत 5,000 नग, ठीक है, जिसमें 76 से 100 mm, ठीक है, प्रति हेक्टेयर मिश्रित मत्स्य बीज अंगुलिका क्रय हेतु प्रति वर्ष 2,000 रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। ठीक है, फुटकर मछली विक्रय योजना, याद रखिएगा फुटकर मछली विक्रय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को ताजी मछली पौष्टिक एवं सुपाच्य आहार के रूप में उपलब्ध कराने हेतु समस्त वर्ग के मछुआरों को फुटकर मछली विक्रय के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना के तहत 6,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा मत्स्य पालकों को आइस बॉक्स क्रय पर 4,000 रुपए और मछली तौल हेतु तराजू बाट प्रदान करने, ठीक है, याद रखिएगा का सेट प्रदान करने, कटर और चॉपर बाल्टी क्रय हेतु 2,000 रुपए और 6,000 रुपए तक की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य बीज का संचयन। तो देखिएगा इस क्रम में देखिएगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पंचायतों के ऐसे तालाब जिन्हें मत्स्य पालक पट्टे में लेने के इच्छुक नहीं है उनका चयन कर 100% शासकीय व्यय से मत्स्य बीज संचयन कर ग्रामवासियों को निःशुल्क पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु योजना स्वीकृत करने तथा योजना के तहत 5,000 नग अंगुलिका, ठीक है, परिवहन सहित 1,750 रुपए प्रति हेक्टेयर व्यय स्वीकृत किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता देना। ठीक है, राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य प्रजनन काल के दौरान उन्नत स्वस्थ मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना कर मत्स्य प्रजनक आपूर्ति कर प्रोत्साहन के तौर पर विक्रय राशि यानी 30%, ठीक है, याद रखिएगा 30% राशि प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 45,000 रुपए प्रति किलोग्राम दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मत्स्य पालक हितग्राही। तो देखिएगा ये आपका जो मत्स्य प्रजनन बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति का आर्थिक जो सहायता है उस पर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि प्रति, ठीक है, अधिकतम 45 रुपए प्रति किलोग्राम जो है ये दिए जाने का प्रावधान है। आप डायरेक्टली से याद रख लीजिएगा कि 45 रुपए प्रति किलो जो है यहां पर आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, मत्स्य पालक हितग्राहियों के तालाब में प्लेक्टॉन वृद्धि कर मछली उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो इसे आप एक सरसरी जैसे जरूर पढ़ लीजिएगा कि राज्य में तालाबों की मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु तालाबों में संचित मछली के आहार हेतु प्राकृतिक आहार प्लेक्टॉन विकसित किए जाने के लिए 2020-21 से नवीन योजना
प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत तालाबों में प्लेक्टॉन विकसित करने हेतु प्लेक्टॉन ग्रोवर सामग्री पर प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान दिया जाना है। ठीक है, याद रखिएगा 7,500 रुपए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं मछुआ सहकारिता के बारे में। तो देखिएगा मछुआ सहकारिता के अंतर्गत यहां पर समझिएगा कि उद्देश्य है सभी वर्ग के पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को मछली पालन हेतु उपकरण एवं अन्य प्रयोजनों तथा तालाब पट्टा, मत्स्य बीज और नाव जाल आदि हेतु पात्रता अनुसार अनुदान उपलब्ध कराना। आवेदक के लिए निर्धारित जो है सभी वर्ग के पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियां इसमें पात्रता होंगी। ठीक है, आर्थिक सहायता के लिए याद रखिएगा आर्थिक सहायता राज्य के सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन सुचारू रूप से करने हेतु 3 वर्षों की में अधिकतम 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके तहत देखिएगा जिसके तहत तालाब की पट्टे राशि, मत्स्य बीज क्रय और संचयन, मत्स्य खेत उपकरण और परिपूरक आहार आदि सामग्री क्रय पर आर्थिक सहायता दी जाने का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। ठीक है, तो देखिएगा उद्देश्य है मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य हेतु मत्स्य कृषकों को पुरस्कार प्रदान करना। ठीक है, पात्रता है सभी वर्ग के उत्कृष्ट मत्स्य पालक। और यहां पर देखिएगा पुरस्कार जो है वो क्या है, समझिएगा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति, ठीक है, और संस्था समूह को 1 लाख रुपए श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। और इसी के अंतर्गत देखिएगा पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था या समूह को प्रावधानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कितना राशि है, 1 लाख रुपए की राशि है और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, आप याद रखिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आप देखेंगे इसको, तो देखिएगा कि उद्देश्य है मांग अनुरूप मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु नवीन, ठीक है, हेचरियों का निर्माण करना, वर्तमान शासकीय हेचरी और प्रक्षेत्रों का पुनरुद्धार, मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अतिरिक्त जल क्षेत्र का विकास, मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु इनपुट का प्रयोग, अतिरिक्त जल क्षेत्र के विकास हेतु स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, मत्स्य पालकों का विकास के सह प्रशिक्षण, अनुसंधान प्रचार प्रसार कार्यक्रम का विस्तार, मत्स्य पालकों एवं सहकारिता समितियों के सुदृढ़ हेतु मत्स्य खेत कार्य के लिए नाव जाल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। और देखिएगा पात्रता है सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसी के अंतर्गत तो मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन, तो यहां पर याद रखिएगा कितनी राशि दे है। ठीक है, तो देखिएगा मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन के अंतर्गत 40,000 रुपए हितग्राहियों को और 30,000 रुपए प्रति शासकीय सहायता, 10,000 रुपए हितग्राही अंशदान होगा। योजना के तहत मौसमी तालाबों में सुधार कार्य, पानी आवागमन की व्यवस्था, प्लेक्टॉन, नर्सरी नेट, बकेट आदि जो है 7,000 रुपए तालाबों की लीज मनी, स्पॉन क्रय, चूना, कार्बनिक खाद, परिपूरक आहार आदि पर व्यय 23,000 रुपए, कुल 40,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि मत्स्य बीज हेचरी एवं प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो देखिएगा 7 लाख रुपए हेक्टेयर्स फार्म या कार्य की आवश्यकता अनुरूप शासकीय एवं मत्स्य महासंघ के प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण हेतु, ठीक है, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करने के लिए इनपुट के साथ 11 लाख रुपए हेक्टेयर, याद रखिएगा प्रति हेक्टेयर जो है ये 11 लाख रुपए होगा, जिसमें 4,40,000 शासकीय सहायता है और 6,60,000 रुपए हितग्राही अंशदान है। सामान्य वर्ग के लिए हितग्राहियों के लिए अधिकतम 40%, अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों के लिए 60% अनुदान 6.60,000 जो है, ठीक है, यानी 6.60 लाख रुपए हेक्टेयर तालाब निर्माण का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत निम्नानुसार अनुदान सहायता दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा तालाबों की मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु अंगुलिका मत्स्य बीज संचयन, ठीक है, 4,000 रुपए प्रति हितग्राही, 2,000 रुपए शासकीय सहायता और 2,000 रुपए हितग्राही अंशदान होगा। योजनागत क्या है, 5,000 की अंगुलिका क्रय पर 3,000 रुपए, मत्स्य बीज पैकिंग 750 रुपए, परिवहन और 250 रुपए का परिवहन है और टोटल इसमें 4 लाख रुपए का व्यय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तालाबों की मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई, तो देखिएगा इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए प्रति हितग्राही जो है, जिसमें 1.5 लाख रुपए
शासकीय सहायता और 50,000 रुपए हितग्राही अंशदान, ठीक है। एरिएटर क्रय पर 50,000 रुपए, लीज राशि अंगुलिका क्रय खाद एवं खाद्य पदार्थ के 1.5 लाख रुपए, कुल 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जलाशयों की मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु मत्स्य अंगुलिका संचयन में 50-50 यानी 50 के अनुपात में 50 और 50 के अनुपात में शासकीय हितग्राही अंशदान निर्धारित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो जलाशयों की मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु मत्स्य अंगुलिका संचयन में आपको याद रखना है कि 50-50 शासकीय हितग्राही अंशदान है। और उसके बाद देखिएगा मत्स्य खेत नाव हेतु नाव जाल की सहायता के लिए सहकारी समिति को 1 लाख रुपए प्रति समिति देने का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मत्स्यजीवी का दुर्घटना बीमा, ठीक है। मत्स्यजीवी का दुर्घटना बीमा में याद रखिएगा मछुआरों की मत्स्य पालन एवं मत्स्य खेत के दौरान अगर दुर्घटना होती है तो उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना इस योजना के तहत। आवेदक के लिए याद रखिएगा निर्धारित पात्रता क्या है, पट्टे के तालाब, जलाशय, स्वयं के तालाब में मत्स्य पालन या प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य व्यवसाय में संलग्न समस्त वर्ग को या मछुआरों को यहां पर शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिएगा जिसमें बीमित हितग्राही क्या है ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जिसमें मछली पालने, मछली पकड़ने के कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न पंजीकृत या अनुसूचित जाति जनजाति की समितियां, समूहों के सदस्य एवं हितग्राहियों के 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के हों, ठीक है। सभी वर्ग के बीमा योग्य मछुआरों को बीमा प्रतिशत जो है प्रतिशत शासकीय अनुदान के तहत राज्य शासन जो है 28.98 रुपए, ठीक है, तथा केंद्र शासन के द्वारा 43.46 रुपए हितग्राही कुल 72 रुपए 44 पैसे के तहत कराया जाएगा। बीमित व्यक्ति को दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु तथा स्थायी अपंगता होने की स्थिति में 5 लाख रुपए और आंशिक अपंगता होने पर 2.5 लाख रुपए तथा हॉस्पिटल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दुगुना किया जा सके, इस हेतु योजना राज्य में लागू की गई है, ठीक है। सभी श्रेणी के मत्स्य कृषकों के लिए पात्रता रखी गई है। और उसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि मीठे जल के नए फिन फिश हैचरिक की स्थापना, ठीक है। फिन फिश हैचरिक जो है 25 लाख रुपए प्रति इकाई लागत की न्यूनतम क्षमता और 1.5 करोड़ फ्राई प्रतिवर्ष या 6 करोड़ स्पॉन प्रतिवर्ष होगी, ठीक है। नवीन ग्रो आउट तालाबों का निर्माण देखिएगा इसके के अंतर्गत आता है, जिसमें स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण, स्वयं की भूमि पर तालाबों के निर्माण हेतु 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इसी के अंतर्गत देखिएगा नेक्स्ट है नवीन पालन तालाबों, ठीक है, नर्सरी बीज पालन का निर्माण करना। तो मत्स्य बीज संवर्धन तालाबों के निर्माण में मत्स्य बीज संवर्धन तालाबों के निर्माण हेतु 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हेक्टेयर, ठीक है, सीमा तक निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा मीठे जल कृषि के अंतर्गत निवेश में जिनमें कंपोजिट मछली कल्चर, स्कैम्पी, पंक्सियस, तिलापिया आदि शामिल है, उसमें तालाबों के निर्माण पश्चात प्रारंभिक फसल के लिए इनपुट्स लागत हेतु 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक निम्नानुसार अनुदान सहायता दी जाएगी, जिसमें बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई जिसमें ताजा जल शामिल होगा 3 लाख रुपए प्रति इकाई लागत इकाई की स्थापना हेतु न्यूनतम 150 वर्ग मीटर की खाली जमीन आवश्यक तथा सजावटी मछली के लिए याद रखिएगा सेट प्रजनन पालन संवर्धन टैंक के निर्माण हेतु निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। मध्यम स्केल पर देखिएगा मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन के अंतर्गत जो मीठे जल की मछली होंगी उनके लिए 8 लाख रुपए प्रति इकाई, ठीक है, लागत होगी और इकाई की स्थापना में सजावटी मछली के लिए शेड प्रजनन पालन और संवर्धन टैंक के निर्माण हेतु निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एकीकृत सजावटी मछली पालन में देखिएगा ताजा जल की मछली के लिए प्रजनन और पालन में देखिएगा 25 लाख प्रति लागत पर इकाई की न्यूनतम क्षमता 1 लाख प्रति फ्राई जो है प्रतिवर्ष होगी। इकाई की स्थापना हेतु 500 वर्ग मीटर की खाली जमीन आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। तो देखिएगा इसके अंतर्गत है आपका बड़े आरएसएस की स्थापना, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा बड़े आरएसएस के तहत
रुपए 50 लाख, ठीक है, प्रति इकाई। न्यूनतम 90 मीटर क्यूबिक टैंक क्षमता, मछली उत्पादन 40 टन प्रति फसल और 8 टैंक के साथ इसमें शामिल होने चाहिए बायोफ्लो कल्चर सिस्टम, जिसमें 4 मीटर व्यास और 1.5 मीटर ऊंचाई से 50 टैंक लागत है, ठीक है। मध्यम आरएस की स्थापना में देखिएगा 25 लाख प्रति इकाई, 10 टन फसल की मछली जो होगी उत्पादन के, न्यूनतम 30 मीटर क्यूबिक टैंक क्षमता जो होगी 6 टैंक के साथ बायोफ्लो कल्चर और 4 मीटर व्यास और 1 मीटर ऊंचाई के 25 टैंक लागत होगी, ठीक है। छोटे आरएसएस की स्थापना पे देखिएगा रुपए होंगे 7,50,000, ठीक है, प्रति इकाई। 100 क्यूबिक मीटर क्षमता के एक टैंक के साथ बायोफ्लो कल्चर सिस्टम, 4 मीटर व्यास में 7 टैंक और ऊंचाई जो होगी 1.5 मीटर की लागत की होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिएगा नेक्स्ट है आपका बैकयार्ड मिनी आरएसएस इकाइयों की स्थापना, रुपए 50,000 यानी कि 0.50 लाख प्रति इकाई लागत है। इस हेतु निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जलाशयों के पिंजरों या केज कल्चर की स्थापना की बात करें तो 3 लाख रुपए प्रति केज लागत पर व्यक्तिगत हितग्राहियों के लिए अधिकतम 18 केज और स्वयं सहायता समूह की समिति के लिए अधिकतम 20 क्रेज हेतु निम्नानुसार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। जलाशय में न्यूनतम 8 मीटर गहराई तक वर्ष भर पानी होना आवश्यक है। शीत भंडारण का निर्माण देखिएगा, आइस प्लांट देखिएगा, तो इसके अंतर्गत देखिएगा कि इकाई लागत का अनुमान नवीनतम SOR दर एवं प्रचलित बाजार दरों के आधार पर होगा। न्यूनतम 10 टन क्षमता के संयंत्र भंडारण रुपए 40 लाख प्रति इकाई लागत, न्यूनतम 20 टन क्षमता का संयंत्र भंडारण 80 लाख प्रति, ठीक है, याद रखिएगा 80 लाख प्रति इकाई लागत होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्रशिक्षित वाहन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिएगा 3-4 क्रम यहां पर शामिल होंगे, जिसमें प्रशिक्षित वाहन, इंसुलेटेड वाहन, आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल, सजीव मछली विक्रय केंद्र, मछली चारा मिल और पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव या जाल उपलब्ध कराना, ठीक है। इन सभी क्रमों को हमको इस पे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको उस पर डिस्कस करूं पहले तो देखिएगा प्रशिक्षित वाहन, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, यानी कि अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार एक क्रम से पढ़ लेता हूं इसको, तो देखिएगा इसी क्रम पर कि रुपए 25 लाख प्रति इकाई लागत के अंतर्गत उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुंचाने एवं मत्स्य विपणन हेतु प्रशिक्षित वाहन क्रय निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इंसुलेटेड वाहन में देखिएगा 20 लाख प्रति इकाई लागत है। उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुंचाने एवं मत्स्य विपणन हेतु इंसुलेटेड वाहन क्रय पर निम्नानुसार अनुदान सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो आइस बॉक्स मोटरसाइकिल होगा तो रुपए होंगे 0.75 लाख प्रति इकाई, ठीक है। उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुंचाने के लिए याद रखिएगा आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल जो है क्रय पर निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि सजीव मछली विक्रय केंद्र, ठीक है, मछली और एवं मत्स्य से संबंधित वस्तुओं के परिवहन हेतु हितग्राहियों को रुपए 20 लाख प्रति इकाई लागत पर वाहन याद रखिएगा उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार अनुदान सहायता दी जाएगी, जिसमें पहला है आपका मछली चारा मिल की स्थापना। तो देखिएगा मछली चारा मिल में बड़ी फील्ड मिल हेतु इकाई लागत रुपए 200 लाख यानी समझिएगा उत्पादन क्षमता जो होगी इसकी 20 टन प्रतिदिन होगी। मध्यम फीड हेतु मिल हेतु जो याद रखिएगा 100 लाख उत्पादन क्षमता जो होगी 8 टन प्रतिदिन होगी। और मछली फीड उत्पादन की कम से कम 100 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के बृहद इकाई लागत जो है 650 लाख प्रति इकाई हेतु निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनके लिए क्या दिया जाएगा, जाल उपलब्ध कराना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी क्रम से आप उसको याद रखिएगा कि जो जाल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है इसमें, ठीक है, जो कि पारंपरिक मछुआरे हैं उनके लिए समितियों को मत्स्य खेत उपकरण विस्तार के तहत मत्स्योत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु रुपए 5 लाख प्रति इकाई निम्नानुसार अनुदान सहायता दी जाएगी। मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता। इस योजना के तहत मछली पकड़ने पर रोक के 3 महीनों में मछुआरे को सहायता दी जाएगी। मछुआरों से 9 माह में राशि 1,500 रुपए बचत बैंक में जमा की जाती है
और योजना क्रियान्वयन का 50% राज्य शासन एवं 50% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, इसी के अंतर्गत देखिएगा कि मछुआरों से 9 माह में राशि, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 9 माह में राशि जो होगी वो 1,500 रुपए बचत बैंक में जमा की जाती है और योजना क्रियान्वयन में 50% राज्य शासन का 50% केंद्र शासन के द्वारा वहन किया जाता है। योजनागत मछुआरों द्वारा 9 माह में अंशदान में 1,500 रुपए तथा शासन द्वारा 3,000 रुपए का अंशदान, कुल 4,500 रुपए हितग्राही के नाम पर जमा किए जाते हैं, जिन्हें बंद ऋतु के तहत 3 माह में 1,500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका मछली विभाग के संबंध में। कल हम बात करेंगे पशुधन के विकास के विभाग के संबंध में, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कवर करें और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर पैटर्न में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नए विभाग के साथ। पशुधन विभाग, विकास विभाग के तौर पर हम कल बात करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।